Ideal and non-ideal solutions. अब ideal solution जो होगा, this is ideal, that is for non-ideal. पहला क्राइटेरिया जो इनको डिफरेंशिएट कर देता है वो ये है कि forces of attraction among solute and solvent are same as they were in the pure state of them. पॉइंट को समझ लें। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन लें, बेंजीन, और दूसरी तरफ हम लेते हैं टॉल्यूइन, तो बेंजीन में होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्योंकि ये नॉन पोलर है। टॉल्यूइन भी नॉन पोलर है और उसमें भी होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन इन दोनों को जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सपोज करें कि बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है और टॉल्यूइन जो है वो सॉल्यूट है, तो जब ये दोनों आपस में मिक्स होती हैं तो इनमें बनती हैं अगेन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इस तरह से जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो प्योर स्टेट बेंजीन और टॉल्यूइन उनमें थे, वहीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब सॉल्यूशन बन जाए या बने तब भी वहीं फोर्सेस उनमें होंगी। तो इस किस्म का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी तरफ जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन becomes different. Then pure solute and solvent forces of attraction different होंगी। कैसे? अगर हम देखें तो वाटर, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी तरफ अगर हम अल्कोहल देखें तो अल्कोहल में सिंपल उनका फार्मूला ROH। इस R की वजह से इसमें होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, अल्कोहल खुद, और OH की वजह से ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जब इनका सॉल्यूशन बनेगा, तो अगर वो सॉल्यूशन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें मौजूद नहीं होंगी। तो मीन्स के सॉल्यूशन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअली। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस फ्रॉम द अल्काइल टेल। तो इस वजह से जब ये दोनों मिक्स होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिक्स होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें मौजूद ही नहीं होंगी। दिस इज़ वाई दिस बिकम्स ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो इनका एक ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन में
जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा will be equal to volume of solute plus volume of solvent। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया कि 30 ml आप ले चुके हैं बेंजीन सपोज करें, और सपोज करें कि आप 80 ml ले चुके हैं टॉल्वीन। जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाओगे तो यू विल गेट द करेक्ट एडिशन ऑफ द वॉल्यूम। यू विल गेट ओवर हियर 110 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन will be not equal to volume of solute plus volume of solvent। ये बराबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 30 ml अल्कोहल ले चुके हैं, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, और 80 ml आप सपोज करें वाटर ले चुके हैं। अब जो टोटल वॉल्यूम होगा तो वो मे बी ग्रेटर देन 110 ml और मे बी लेस देन 110 ml। तो इस किस्म का सॉल्यूशन जो बन जाएगा तो वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ इनकी पहचान के लिए। तीसरा क्राइटेरिया, enthalpy of solution delta H naught will be equal to 0। यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये सॉल्यूशन जब आप बनाओगे और सपोज करें आपने कंटेनर में थर्मोमीटर रखा और आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो टेम्परेचर कोई इंक्रीज डिक्रीज शो नहीं करेगा, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी नॉट इक्वल टू 0। मे बी कि ये नेगेटिव हो जाए, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन हो, या पॉजिटिव हो जाए, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन हो। थर्मामीटर आप उसमें रख चुके हैं, तो अगर ये एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है तो थर्मामीटर में रीडिंग जो मरकरी है वो ऊपर जाना शुरू करेगा, और अगर ये एंडोथर्मिक है तो जो मरकरी है थर्मामीटर का वो नीचे आना शुरू करेगा। तो मीन्स कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0। फाइनल जो क्राइटेरिया है, वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया जो सॉल्यूट आइडियल नॉन आइडियल को डिफरेंशिएट कर देता है, वो है कि इट ओबेज राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट लॉ को ओबे करेगा, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ओबे राउल्ट्स लॉ। वीडियो देख सकते हो राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ की ओबीडियंसी ये होगी कि जो टोटल प्रेशर होगा, यानी P total will be equal to vapor pressure of solvent plus vapor pressure of solute। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर
will not be equal to vapor pressure of solvent in solution plus vapor pressure of solute in solution. वहाँ से ये नहीं होगा। या राउल्ट लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ ए solvent in a solution is equal to pressure of the pure solvent multiplied its mole fraction x1. तो राउल्ट्स ये ओबे होगा। जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे उतना उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन में बढ़ेगा। लेकिन इस तरह ये नहीं होगा कि प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल बी नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये एक बेस्ट क्राइटेरिया है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि आया एक सॉल्यूशन आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा। राउल्ट्स लॉ पे आप वीडियो ज़रूर देखें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है टोटल प्रेशर और ये उसमें एक ये है दोनों का। अगर हम फिर ये ग्राफ बनाते हैं राउल्ट्स लॉ में इस फॉर्म में, और टोटल प्रेशर अगर हमें ये स्ट्रेट लाइन दे जाए तो मीन्स कि ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया है इट इज़ ओबेइंग द राउल्ट्स लॉ। फॉर एग्जांपल ये ए है सॉल्वेंट और बी उसमें हमने सॉल्यूट डाला है और इनके मुख्तलिफ मोल फ्रैक्शन से हमने सॉल्यूशन अरेंज किए हैं। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें ये हो जाएगा कि सपोज करें दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी और ये हमने मुख्तलिफ मोल फ्रैक्शन से उनकी कंसंट्रेशन तैयार किए, तो उनमें बजाय ये कि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करें होगा ये कि या तो ये सॉल्यूशन आपको नेगेटिव डिविएशन शो करके दिखाएगा, इस तरह से आपको ये कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, या फिर पॉजिटिव डिविएशन शो करके ये कर्व आपको देगा। तो इस तरह राउल्ट्स लॉ जो है उससे हम मालूम कर सकते हैं। अगर बाकी फैक्टर से मालूम नहीं हुआ तो राउल्ट्स लॉ से मालूम होगा कि इट इज़ ए आइडियल सॉल्यूशन और ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स में अगर हमसे पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स, तो रिमेंबर एक एग्जाम्पल तो है बेंजीन एंड टोल्यूइन। दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर हम देख सकते हैं तो एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। ये उनका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इनका आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। कभी कभी ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो फिर आपके जहन में ये एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जबकि नॉन आइडियल में बाकी यूं बस समझ लें कि बाकी जो भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो नॉन आइडियल होगा। यानी वाटर एंड अल्कोहल हुआ, वाटर के साथ कोई और मिला दें, जो भी लिक्विड फॉर्म में हो या जो भी सॉल्यूशन बनेगा तो वो सारे जो होंगे आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल हुआ प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये जब मिलेंगे तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह आप एसीटोन और ले जाएं अगेन कार्बन डाइसल्फाइड CS2, तो ये भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। द नेक्स्ट इज एसीटोन प्लस बेंजीन, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। देखें अब इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं।
साइक्लोहेक्सेन में ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो जब ये मिक्स होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। एसीटोन जो है वो पोलर है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, साथ में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नॉन पोलर है, लेकिन इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो फिर डिफरेंट फोर्सेस आपस में मिक्स सोल्यूशन बनाएंगी। इसी तरह एसीटोन जो है वो पोलर है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। और बेंजीन जो है नॉन पोलर है, ओनली एंड ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उनमें मौजूद हैं। जबकि यहाँ पे देखोगे बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों नॉन पोलर हैं, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। जब मिक्स होकर सोल्यूशन बनेगा तब भी उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। एनहेप्टेन और एनहेक्सेन में भी यही हाल है। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड दोनों डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रखते हैं, और जब मिक्स होंगी फिर भी इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। साथ साथ में जो इथाइल टेल है तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, वो भी दोनों में मौजूद हैं। इसी तरह क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो उनमें भी जब वो मिक्स होंगे तो सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगी। तो ये एक शॉर्ट सा क्लू है कि आप दोनों को देखते जाएं कि दोनों में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं पहले प्योर फॉर्म में, और फिर जब इनका सोल्यूशन बने तो फिर जाके इनमें कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।